सुनाएं आप लोग, क्या हालचाल है। आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज के जो हमारे टाइप हैं, आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 6, 7, 8। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8। तो आज बहुत मज़ा आएगा। आज आपको फिर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लोगो चेंज करना है। ऐप के साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको अब कल कंफर्म बताऊंगा ऐप कब आएगा अपना। ठीक है। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का भी। बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम, स्वागत है आपका। ठीक है, आप लोग सुनाइए, क्या हालचाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई। मैं एकदम बढ़िया हूँ। इंदौर आने दे रहे हैं, बिल्कुल इंदौर अब खुल गया है। इंदौर आपका स्वागत है अगर आप आना चाहते हैं तो। पर मेरी सलाह है कि ज़रूरी हो तो आओ, नहीं तो मत आना भी अब इंदौर। हाँ भाई, राज सिंह, जय हिंद। क्या बात है। चयन होने वाले कांस्टेबल, भविष्य के कांस्टेबल हाजिर हैं, वेरी गुड। शेयर कर दो भाई, आप लोग कंजूसी मत किया करो, बाकी लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर दिया करो, है ना। इतनी गुरु दक्षिणा तो दे ही सकते हो, है ना। लाइक कर दिया करो सबसे पहले वीडियो को। जो सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब कर लिया करो। और अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। और आज 1 घंटे पूरे बने रहना। आज नहीं मजा आए, कुछ नया सीख कर नहीं जाओ तो मुझे अब एंड में बताना। ठीक है, आज बहुत शानदार रहेगा। और कुछ लोग के कमेंट्स में नहीं देख पाता हूं तो वो बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पर्सनल कमेंट करते हैं कि सर आपने मेरा कमेंट नहीं देखा। तो आप प्लीज़ बुरा मत माना करो। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो कई बार मैं नहीं देख पाता हूं, तो इसलिए प्लीज़ आप बुरा मत माना करो, है ना। बार बार लिख दिया करो, कभी ना कभी तो नज़र में आ ही जाएगा। हाँ भाई, थैंक यू। अच्छी लग रही हैं आपको क्लासेस, थैंक यू। आनंद बरस रहा है पढ़ने में, चलो अच्छी बात। डेली मज़ा आता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जो लोग अभी आ रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग। चलो, सुधी को मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है पहली बार, चलो बहुत अच्छी बात है यार। ये तो देखो, मैथ्स एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है। बस उसको अच्छे तरीके से सीक्वेंस में अगर पढ़ लिया जाए या अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ा देना, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई, साउथ इंडिया से भी जो हैं उन्हें भी प्लीज़ रीड नंबर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, इंग्लिश वालों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे साईं। ओके, फ्रैक्शन की क्लास गोविंद एक क्लास हुई है, एक और मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। देखो, अपनी क्लास का रूल है, शुरुआत में मैं कमेंट्स पे ध्यान देता हूं, फिर जब मैं पढ़ाता हूं तो कमेंट्स पे कम ध्यान देता हूं। तो आप भी जरूरी हो तो कमेंट्स किया करो। और आप पर्सनली दूसरों के कमेंट्स पे मत ज्यादा ध्यान दिया करो, है ना। आप क्लास में ज्यादा ध्यान दिया करो। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइन। तो आज अपना टारगेट है टाइप नंबर 6, 7, 8, जो आप यहां पे देख सकते हो। टाइप नंबर 6 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और आज वॉइस में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, लाइट्स में भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, सारी चीजें आज से परफेक्ट होंगी। सो एक बार आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। और मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट पीडीएफ मैंने डाली है, टोटल 21 टाइप्स की। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लेना। और यहां पर एज की कल तक मैंने आपको जितना पढ़ाया था उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है। टेलीग्राम पे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कर लेना, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ जाना, आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें अपडेट मिल जाएंगी। हाँ, अपना पेड कोर्स आ रहा है, बिल्कुल सुदीप, अपना पेड कोर्स आ रहा है जिसमें मैं आपको 32 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल। और वो आप यहां देख सकते हो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। और आप मानकर चलिए कि 11 जून से अपना बैच आ रहा है, ऑनलाइन बैच। पहली बार मैं अपना ऑनलाइन बैच लेकर आ रहा हूं और 11 जून से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा। बस ऐप का हम वेट कर रहे हैं, ऐप लॉन्च होगी और आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और बहुत कम प्राइस में। फर्स्ट टाइम क्योंकि मेरा ऑनलाइन बैच है, वैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो आपको 5,000 रुपए में कंप्लीट इंदौर में आपको ऑफलाइन पढ़ने को मिलेगा। पर पहली बार क्योंकि मेरा बैच है तो मैं केवल 1499 में आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। पहली बार और आखिरी बार ये ऑफर रहेगा, इतनी कम फीस आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। बाकी मैं और ज़्यादा अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, ज़्यादा बातें नहीं करता मैं, ऐसी मार्केटिंग नहीं करता हूं। चलो देखते हैं।
चलिए स्टार्ट करें। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा उन्हें डायरेक्ट जल्दी से कैसे कर सकते हैं उन सब चीजों पे हम बात करेंगे, तो आप ध्यान रखिए यहां पे क्लास में। देखो बाकी पेड कोर्स की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आपको पेड कोर्स के लिए आप पढ़ा रहे हो, तो मैं वो नहीं चाहता हूं, है ना। देखिए 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। मैंने आपको कल एक बात कही थी, आपको ध्यान हो तो, कभी भी प्रेजेंट वर्ड नहीं बोलते, वो वर्तमान वर्ड नहीं बोलते, ठीक है। ये हमेशा हिडन है, इस बात का आप ध्यान रखना। आपसे बोल रहे हैं 6 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 6 साल पहले, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये क्लियर वो नहीं बोलेंगे पर ये है, ठीक है। और 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद, ये दोनों चीजें हिडन हैं। समझ में आ रही है बात। प्रेजेंट से 6 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल बाद, ये दो बात चल रही है। तो 6 साल पहले पिता पुत्र का 4 गुना था। फादर की जो एज है वो अपने सन की 4 टाइम्स है। तो बता दो जरा 4:1 रेशो बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। 10 साल बाद उनकी आयु का योग, मतलब यहां पे फादर और सन की जो टोटल एज है वो 62 ईयर्स है। अब देखो डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट की वो कोई बात ही नहीं कर रहे, प्रेजेंट की कोई बात नहीं है। एक बात चल रही है 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले की, और एक बात चल रही है 10 साल बाद की। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि रेशो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये अगर यहां 6 साल पीछे बैठा है, ये यहीं रहेगा, ये यहां से कहीं नहीं जाएगा, इसको उठकर यहां आना पड़ेगा। तो देखो ये ऑलरेडी प्रेजेंट से 10 साल आगे हैं, तो अगर मुझे इन्हें प्रेजेंट में लाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 20। दो लोग हैं ना भाई, एक बार 10 माइनस करोगे तो एक व्यक्ति आएगा, 2 बार 10 माइनस करना पड़ेगा, तो 20 माइनस करने पर तो ये प्रेजेंट में आएंगे। अभी 6 साल और पीछे ले जाना है, तो 6 साल और पीछे ले जाना है, तो टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा? और 12 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो 20 और 12, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, 62 में से आप 32 माइनस कर दो, ठीक है। 62 में से 32 गया, मतलब इस समय, इस जमाने में उनकी जो एज है वो क्या रही होगी? 30 इयर्स रही होगी। कई बच्चों का आंसर भी आ गया है, मैं देख पा रहा हूं, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो डिवाइड कैसे करेंगे? 4 + 1 5, 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 6, 6 का 4 टाइम्स करोगे तो 24 साल, और 6 का 1 टाइम करोगे 6। तो आपको पता चल गया कि फादर की जो एज है वो 24 इयर्स है और बेटे की जो एज है वो 6 इयर्स है। इसमें कोई डाउट? आपसे पूछा क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। अब कई बच्चे पता है क्या करेंगे, वो पहले इसको प्रेजेंट में ले जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि दो लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। क्लियर है? फादर और सन में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो वो 6 साल पहले पिता अपने बेटे से जितना बड़े होंगे वो हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा। तो आपको इन्हें प्रेजेंट में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ कि पिता 24 साल के हैं, बेटा 6 साल का है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 24 में से 6 गया तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 18 साल का। क्लियर है या नहीं? क्लियर? कोई डाउट? सुबह अभी क्लास नहीं चल रही है, जब होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसको केवल इतना कर सकते हो, एक बार मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, एक बार जल्दी से देख लो। हमें क्या करना है, इन दोनों को ले जाना है पहले तो 10 साल पीछे और 6 साल पीछे। आप डायरेक्ट क्या कर सकते, हर व्यक्ति को 16 साल पीछे ले जाना है, तो डायरेक्ट आप 32 घटा दो, 30 आ गया, 30 को बांट लो, ठीक है। एक काम और आप कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर लाने का तरीका बता रहा हूं आपको। अगर डिफरेंस पूछा है ना, तो देखो ये दोनों का टोटल कितना है? 5, और क्योंकि आपसे डिफरेंस बोला है तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे कि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 18 का। तो आपको दोनों की एज पता लगाए बिना आप आंसर दे सकते थे इस तरीके से। बताओ जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, मैंने 2 तरीके बता दिए, या तो आप दोनों की एज निकाल कर डिफरेंस ले लो, या डायरेक्ट दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आपको एज का डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम होता है, डिफरेंस को ईयर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो डिफरेंस आप सेम ले लो और सॉल्व कर लो। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज के बहुत मजेदार सवाल हैं। आपको पता है मेरी क्लास हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और लेवल बढ़ते जाता है। तो आज के क्वेश्चंस करने में आपको नहीं मजा आए तो आप बताना।
हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स का भी करेंगे कुछ समीर, रुक जाओ थोड़ा सा, बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी, और 5 से 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये वाला, करें इसको। और प्लीज आप लोग सभी एग्जैक्ट 8 बजे आ जाया करो। मैंने आपसे कहा है भाई, अगर आप कोचिंग जाते तब भी तो टाइम पर पहुंचते ना, या 2-4 मिनट लेट होते, तो ये भी आपकी क्लास ही तो है, रेगुलर क्लास है, रोज टाइम पर आया करो। हाँ विनय, वो भी आप मान के चलिए 11 तारीख के आसपास से पहले मैथ्स स्टार्ट करेंगे, बाकी कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप प्लीज टाइम पे आइए, क्योंकि मैं 2 बार बता चुका हूं, फिर आप लेट आते हो, फिर बोलते हो एक बार और बताओ। चलो, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से देख लो इसको एक बार। ओके रक्षा, संविदा के वीडियो आपको कल से मिल जाएंगे, संविदा के वीडियो हम अपलोड कर देंगे और कल। सुबह भी क्लास लें, ओके। चलिए चलिए चलिए, यहां देखें, देखो क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। एज डिफरेंस ऑफ अरुण एंड सुरेश इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एज ऑफ सुरेश एंड प्रवीण। सम ऑफ द एजेस ऑफ अरुण एंड प्रवीण इज 48 ईयर्स। दोनों की उम्र का योग 48 वर्ष है। व्हाट विल बी द एज ऑफ सुरेश, तो सुरेश की जो उम्र है वो क्या होगी। बहुत मजेदार सवाल। देखो, मैं आपको सिखाऊंगा 5 सेकंड में इसको करना, बस आप ये समझ लो कि टोटल लोग कितने हैं। तो देखो, अरुण और सुरेश का अंतर, तो मुझे बताओ अरुण और सुरेश का अंतर, तो अरुण में से सुरेश घटाएंगे, ये बराबर है प्रवीण और सुरेश और प्रवीण के आयु के अंतर के। सुरेश और प्रवीण के आयु के अंतर के, अगर आपने इतना लिखना सीख लिया, आपका 90% काम खत्म। समझ में आ रही बात। अरुण और सुरेश का अंतर सुरेश और प्रवीण के अंतर के बराबर है। ठीक है, अरुण और प्रवीण की एज, एक और बात आपसे कही है कि अरुण और प्रवीण की जो एज है वो कितनी है, वो है 48 ईयर्स। ठीक है भाई, चलो अब मुझे एक बात बताओ, अरुण को यहीं रहने देते हैं, माइनस में प्रवीण है, इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा क्या, और एक एस यहां है, ये उधर गया तो 2 सुरेश हो जाएंगे क्या, 2 टाइम्स सुरेश। अच्छा, अरुण और प्रवीण का एज क्या दिया है, 48, ठीक है, इज इक्वल टू 2 सुरेश, और 2 से कैंसिल हुआ तो सुरेश की एज कितनी आ गई, 24। ऑप्शन नंबर ए। इतना सा करना था बस। बताइए, समझ में आया। ठीक है, अरुण और सुरेश का अंतर तो माइनस लगेगा, सुरेश और प्रवीण के अंतर के बराबर है। अरुण यही रहेगा, प्रवीण इधर आ गया, माइनस का सुरेश उधर गया। अरुण और प्रवीण का टोटल 48 दिया है, जो 2 से कैंसिल हुआ, सुरेश की एज कितनी आ गई, 24। इतना सा था बस। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका ये आपको सीखना है। यहां जो लिखा है बस ये अच्छे से समझ गए तो आंसर आ जाएगा। अरुण और सुरेश का डिफरेंस सुरेश और प्रवीण के डिफरेंस के बराबर है, बस इतना से समझ लो। आया सभी को समझ में? समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो जरा एक बार। और कितने लोग एक्टिव हैं, जो कमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक बार जरा जितने भी लोग प्रेजेंट हैं अपनी प्रेजेंट नोट करवाओ, अटेंडेंस लगवाओ, जरा जल्दी से प्रेजेंट लिखो, पी लिख दो जल्दी से, जितने लोग प्रेजेंट हैं। ओके, क्लियर है सभी को? गुड। जब मैं आपसे कमेंट करने का बोलूं तब जरूर कर दिया करो, है ना। ओके, थैंक यू कंचन, सभी के साथ शेयर करने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थोड़ा एनर्जी दिखाते रहा करो, है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, टेलीग्राम पे जाओ, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करो, मिल जाएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थोड़े से एक्टिव रहा करो, पर जब मैं बोलूं तभी, है ना। अगला एक और, ये बस आज का अपना लास्ट इजी क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन बहुत मजेदार आने वाले हैं। हाँ भाई, हर्ष, मैसूर कर्नाटक। ओके,
देखो आप लोगों का बस एक ही टारगेट है, अपनी क्लास में संख्या बढ़नी चाहिए, है ना। आप लोग को बस इतना सपोर्ट करना है कि अपनी क्लास को 1000 तक ले जाना है। अभी 480 500 लोग देखते हैं, इसको 1000 करना है। अब ये कैसे होगा ये आप जानो, है ना। आपका सपोर्ट मिलेगा तो आपको क्लासेस भी बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। क्या होता है, ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाने में और मजा आता है, ठीक है। ओके चलो, अभी तक प्रेजेंट लग रही है। चलिए ध्यान दें, बहुत आसान सवाल। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो, एक एवरेज भी एक बहुत मजेदार चैप्टर है, एवरेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो एवरेज और एज के मिक्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस जहां औसत और आयु दोनों आ जाते हैं, आज वो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। उसमें एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, एज का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। उसकी शुरुआत हो गई है। तो आपके सामने अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एवरेज और एज दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो, आपसे बोला है ए और बी की जो एवरेज एज है, ये ध्यान रखना, ये एवरेज है, औसत है। ए और बी की एवरेज एज कितनी है? 12। बी और सी की एवरेज एज कितनी है? तो आप बोलोगे 14। और तीनों की एवरेज एज कितनी है? तो तीनों की एवरेज एज है 13। तो आपसे पूछा है 9 साल बाद सी की एज क्या होगी। देखो, पहले तो सी की एज पता करते हैं, फिर उसमें 9 जोड़ देंगे। अब मैं आपको 5 सेकेंड में सी की एज निकालना सिखा रहा हूं, इसको समझना, ठीक है। यहां ध्यान दो, आप सी पर जाना है ना, आप थोड़ी देर के लिए इनको इग्नोर कर दो, आप भूल जाओ, बी और सी को छोड़ दो, आप तो बस इधर ध्यान दो क्या करना है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट हम सी की एज कैसे निकालेंगे। देखो, ए और बी थे, यहां एवरेज की ट्रिक लग रही है, एवरेज मैं आपको पढ़ाऊंगा और एवरेज का कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं। यहां ध्यान दो, ए और बी की एज है 12 ईयर्स, और जब सी आ जाता है तो एज 13 हो जाती है। मतलब सी की एज 13 तो है, और सी के आने से आप देखो जरा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया? 1 का। तो सी के आने से एवरेज 1 बढ़ा, 2 लोगों का, तो सिर्फ 2 जोड़ दो, आपको पता चल गया सी की एज कितनी है? 15। और 9 साल बाद सी की एज क्या होगी? तो 9 और जोड़ दो, आंसर आ गया 24। इतना सा करना था बस आपको। ऑप्शन नंबर सी। मामा वैकेंसी कब निकलाएंगे? देखो, अब शिवराज जी के ऊपर है कब वैकेंसी निकलाते हैं। समझ में तो नहीं आया होगा आपको ये क्या किया मैंने, कि आ गया समझ में? अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने। देखो, यहां पे एवरेज की ट्रिक मैंने लगाई है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आज के जो अपने क्वेश्चंस हैं वो एवरेज और एज मिक्स हैं, औसत और आयु दोनों आज मिक्स हैं, और वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से ध्यान दो, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझना। एक बहुत बेहतरीन हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया है, वो हमने करा है। जैसे जो थर्ड पर्सन आता है ना, उसकी एज निकालने की ये ट्रिक है। देखो, सी जब आया होगा तो सी की एज 13 तो है, और सी के आने से एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1 का। और इसका असर कितने लोगों पे पड़ा? 2 पे। तो एक व्यक्ति का 1, तो 2 लोगों का 2, मतलब सी की एज कितनी है? 15। तो 9 साल बाद एज कितनी होगी? 24। आया समझ में? हाँ भाई, शेयर करने से देखो फर्क पड़ा है। अपनी क्लास 500 प्लस हो गई, अब 1000 का टारगेट है आप लोग का, है ना। कैसे होगा वो आप जानो। समझ में आया? मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले इतना समझ लो, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देखता हूं। देखो, जब मैं औसत पढ़ाऊंगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं उतना पढ़ा रहा हूं जितना इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है, क्योंकि एवरेज भी बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बहुत गजब की ट्रिक सुन लो इससे हटकर। देखो, मान लो मैंने कहा कि ए और बी की एवरेज, हम बात कर रहे हैं एवरेज की, ये ध्यान रखना। ए और बी की एवरेज एज है 24, ठीक है। और अगर उनके साथ सी आ जाए तो एवरेज एज क्या हो जाती है? 26। तो देखो, इस सी की एज 26 तो होगी, और इसके आने से कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। कितने लोगों का? 2 लोगों की उम्र 2 बढ़ी, मतलब आप इसमें 4 जोड़ दोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा सी की एज क्या है? 30। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। हर व्यक्ति की एज 2 बढ़ी, तो 2 लोगों की कितनी बढ़ेगी? 4। तो सी की एज कितनी है? 30। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इसको प्रूव करके बताओ, तो आप मैनुअल तरीके से चेक कर लो। ए और बी की एज कितनी है? ए और बी की एज है 24, तो 2 लोगों की एवरेज एज है, मतलब ए और बी की टोटल एज है 48। तीनों की एज कितनी है? 26। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एज है 26, और कितने लोग हैं? 78, ठीक है। तो ये 3 में से हम इसको घटाएंगे ना,
तो 78 में से आपका 48 घटेगा, तो देखो सी की एज क्या आ रही है 30। तो इतना सारा नहीं करना है, इतना समय हमारे पास नहीं एग्जाम में कि हम इतना करें, उसके लिए हमें इस शॉर्टकट तरीके को यूज करना है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? और एक और एग्जांपल बता देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर सब लोग देना। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना? ए और बी की एवरेज एज हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 18 है, और सी के आने से एवरेज 21 हो गया। तो बताओ सी की एज क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी से कैसे आएगा? हाँ, एवरेज भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, रुको जरा स्टेप बाय स्टेप। तो सी की एज 21 तो होगी, और इसके आने से हर व्यक्ति की उम्र 3 बढ़ी, तो यहां 2 लोग हैं, मतलब कितना बढ़ेगा 6। तो आप बोलोगे सी की एज कितनी है 27, जो कि मैक्सिमम सभी ने आंसर करेक्ट दिया है। समझ में आया? तो बिना कैलकुलेशन करे आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने बता दिया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करो, आपको मैथ्स अच्छा करना है, बेसिक चीजें सीखो। इसलिए हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ोगे, आपको मजा आएगा। और मेरा बस एक ही कहना होता है कि हर चैप्टर एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जैसे एज वाला टॉपिक है, तो कम से कम आप मान के चलिए कि इसकी 5 या 6 क्लासेस होंगी। मतलब मैं आपको करीबन 6 से 7 घंटे एज आयु वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना करके आओ। बस एक बार अच्छे से पढ़ना होता है, और इसलिए आपसे मैंने कहा है कि बस रोज टाइम पे आ जाया करो। ठीक है, ओके। और कई लोग को मैथ्स अब इंटरेस्टिंग लगने लगा है। चलो, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों के योग से 23 वर्ष अधिक है। तो रतनलाल एक व्यक्ति है, उसकी एज उसके बच्चों से 23 ज्यादा है। 20 साल बाद रतन 52 का होगा। देखो, पहले तो रतन को वर्तमान पे लाओ। आफ्टर 20 ईयर्स ही विल बिकम 52 ईयर्स ओल्ड। तो 20 साल बाद 52 का होगा, तो पहले तो इसको प्रेजेंट में लाओ, है ना? 52 ही दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे, मतलब रतनलाल आज कितने साल का है? रतनलाल आज 32 साल का है। इतनी बात समझ में आई सभी को? ये इसकी प्रेजेंट एज है। वर्तमान उम्र में, वर्तमान में रतन कितने साल का है? 32 साल का। अब समझना, उसके जो 3 बच्चे हैं उनकी उम्र से रतन 23 ज्यादा है। तो अगर रतन की एज में से हम 23 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 9 ईयर्स, और ये 9 ईयर्स किसकी उम्र है? उसके तीनों बच्चों की उम्र है। समझ में आ रही बात? रतन की एज जो है वो अपने बच्चों से 23 ज्यादा है, तो 23 कम कर दोगे तो उसके जो 3 बच्चे हैं, तीनों की टोटल एज कितनी है? 9 ईयर्स। अच्छा, आपको तीनों का रेशो भी दिया है 4:3:2, है ना? तो ये मैंने एबीसी मन से लिखा है, तो आप 4:3:2 में डिवाइड कर दो। 4 3 7 और 2 9, एज भी 9 है, मतलब 1 की वैल्यू 1 है। 2 होती 3 होती तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो एक बच्चा 4 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का। क्या पूछा है? यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटा बच्चा। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। आपका आंसर है। आ गया होगा आंसर? क्लियर है भाई? सभी को समझ में आई बात? हाँ जी, क्लास अपनी 8 बजे होती है डेली। 8 बजे आ जाया करो। आपको बहुत अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ा रहा हूं। 8 बजे रोज टाइम निकाल लिया करो, बस 1 घंटे। ओके, चलो गुड, आगे बढ़े। बहुत इजी सवाल था। 20 साल बाद 52 का 20 माइनस करा, और उसके बच्चे उसकी एज से 23 कम है, या रतन अपने बच्चों से 23 ज्यादा है, मतलब उसके बच्चे जो हैं कितने साल के? 9 साल के। रेशो क्या है? 4 3 7 और 2 9, और रेशो भी 9 है और एज भी 9 है, इसलिए 1 की वैल्यू 1। तो एक बच्चा 4 साल का, एक 3 साल का, एक 2 साल का। सबसे छोटे की उम्र पूछिए, आंसर आपका 2 आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखो, अभी तक अपन 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये अपना 30 नंबर का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन।
एक्स वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां एक्स लगाना पड़ता है, आज कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और एक्स वाले क्वेश्चंस पे मैं अलग ही क्लास लूंगा, एक दिन पूरा मैं आपको बताऊंगा कि किन क्वेश्चंस में एक्स लगाना होता है। आज अपनी ये तीसरे नंबर की क्लास है, अभी तक मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्स लगाना नहीं बताया। एक्स लगाना है, पर कहां लगाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रजापति जी, आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहां देखो कितने चैप्टर हो गए हैं, ठीक है। यहां पे वो कमेंट किया करो जो अपनी क्लास से जुड़ा हुआ है। कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? कोई बुक से नहीं पढ़ाता, मैं बुक से पढ़ाता तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते बुक से। ओके, पीडीएफ भेज दिए भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पहले चेक तो करो एक बार टेलीग्राम पे जाके, पीडीएफ मिल गई है। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करो, पीडीएफ वहां पर आ गई है। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने 121 क्वेश्चन की पीडीएफ भी डाल दी है आज, पूरे 21 टाइप के क्वेश्चन, और सभी का सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। चलो, इतनी बात काफी है, आगे बढ़ें। क्या बोल रहे हैं? चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दिया जाए तो 2 प्राप्त होता है। देखो, चंदन की एज में 8 जोड़कर रंजन से डिवाइड करें तो 2 मिलता है, ठीक है। शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर बोल रहे हैं शशि आज कितने साल का है? शशि की जो एज है वो 14 ईयर्स है, 14 साल है, और शशि चंदन से 5 साल बड़ा है, तो अगर इसमें से 5 घटा दें तो हमें चंदन की एज मिल जाएगी 9 ईयर्स। देखो, शशि 14 ईयर्स का है जो चंदन से 5 साल बड़ा है, तो अगर मैं 5 कम कर दूं तो चंदन की एज कितनी मिल जाएगी? 9 ईयर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, आपसे क्या बोला था? चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन से भाग दें तो 2 प्राप्त होता है। तो बस आपको ये इतना सॉल्व करना है, तो इसको आप यहां रखोगे। कुछ मिस्टेक करिए क्या हमने? शशि चंदन से 5 साल बड़ा है, शशि जो है चंदन से 5 साल बड़ा है, ओके, और चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें, ठीक है। इंग्लिश में एक बार चेक करें, शशि इज 5 ईयर ओल्डर देन चंदन, ठीक है। आंसर पॉइंट में क्यों आ रहा है? 9 + 8 इज अपॉन r इज इक्वल टू 2। आप बताइए, कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं? 17 का आधा हो जाएगा। ऑप्शन मिसमैच क्यों हो रहे हैं? कोई मिस्टेक हो रही है क्या? ठीक है, चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें तो 2 मिलता है। शशि चंदन से 5 साल बड़ा है, ठीक है, और शशि आज कितने साल का है? 14 साल का है, तो चंदन से 5 साल बड़ा है, 5 घटाया तो 9 आएगा, है ना। कहाँ मिस्टेक हो रही है आप बताओ? ठीक है, किसकी एज पूछी है? अच्छा, चंदन की एज पूछी है क्या? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बस, तो आंसर तो फिर अपना 9 आ गया ना। हाँ, मैंने ये तो देखा ही नहीं पूछा क्या है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में एक्चुअली उन्हें पूछना चाहिए था चंदन की एज, तो चंदन नहीं, सॉरी, रंजन की एज अगर वहां पे पूछते तो फिर हम रंजन की एज निकालते। 9 और 8 कितना होता? 17, 17 का आधा करते तो कितना हो जाता आपका? 17 का आधा, ये रंजन हो गया, 8.5 आ जाता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, मेन आपको समझ में आना चाहिए करने का तरीका क्या है। आपको एक क्वेश्चन मैंने गुलजार वाला कराया था, परसों हमने करा था गुलजार वाला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, देखो भाई, क्वेश्चन का साइज देख के आपको मजा आ जाएगा, और ये अपना टाइप नंबर 7 है। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लो, मैं साइड हो जाऊंगा। स्क्रीनशॉट, आप खैर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपको मिली जाएंगी पीडीएफ में। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं इसको आपको करने के 2 तरीके बताऊंगा। एक बार आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं स्क्रीन के सामने आता हूं। पढ़िए जल्दी से अच्छे से। हाँ भाई, पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? टाइप नंबर 7, हमने टाइप नंबर 6 कर लिया है, ये अपना टाइप नंबर 7 है। चलो, कोई टेंशन मत लो उस क्वेश्चन का, आप यहां ध्यान दो। चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करें
और थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करें, ठीक है। टाइप नंबर 7, और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पढ़ लिया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में दो तरीके होते हैं, या तो हम x लगा सकते हैं या हम ऑप्शन से जा सकते हैं, और दोनों तरीके आपको करना आना चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि x से करना है तो कैसे करना है और ऑप्शन से करना है तो कैसे करना है, दोनों बातें हम करेंगे। यहां आप ध्यान दें। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आपकी एज बताओ, और जिसने पूछा होगा उसको उसकी गलती का एहसास जरूर हो गया होगा, क्योंकि उसने जो जवाब दिया है वो बहुत ही गजब का है। 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसमें से उसका 3 गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। टेक माई एज आफ्टर 3 years, then multiply by 3, then subtract 3 times from the age of 3 years ago, then you will get answer of my present age. What is the age? पूछने वाला जरूर इतना सुन के भाग गया होगा, ये कंफर्म है ना। पर क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन वो छोड़कर चला गया है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक्स से बताता हूं, फिर मैं आपको ऑप्शन से करना बताता हूं, दोनों चीजें बताता हूं। देखो यहां एक्स से लगाना आसान है, कल की अपनी जो क्लास है वो पूरे एक्स वाले क्वेश्चंस की है कि एक्स कब लगाना है, कैसे क्वेश्चंस को करना है। पर फिलहाल आप इस एक क्वेश्चन को समझ लो, इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और आएंगे। बाकी कल की जो हमारी क्लास है वो एक्स वाले बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पर रहेगी, ठीक है। तो देखो, और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक्स से भी करते हैं तो उसको भी आसान कैसे बना सकते हैं, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। चलो यहां ध्यान दें, कभी भी हमें किसी की एज माननी है तो हम एक्स मान लें, ABC YZ कुछ भी मान लो। तो वो व्यक्ति मान लो आज x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए। तो उसने कहा कि मेरी एज आप लो 3 साल बाद वाली। तो अगर वो आज प्रेजेंट में x का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, x+3 का, है ना। उसका 3 गुना कीजिए, ठीक है भाई, 3 गुना कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले के तिगुने को घटाओ, इसमें से 3 साल पुरानी वाली एज के 3 गुने को घटाओ तो आपको मेरी एज मिल जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा ना बोलकर उसने घुमा दिया। देखो इतना लिखना आप सीखे या नहीं सीखे ये बताओ मुझे जल्दी से। देखो क्या बोल रहे हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि उसकी एज क्या है x। मैं ऑप्शन से भी करना बताऊंगा, पर पहले इसको अच्छे से एक बार देख लो। उसने कहा है कि मेरी एज आज x है, आप उसको 3 साल आगे ले जाओ, तो मैंने 3 जोड़ दिया, उसका 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दिया। उसमें से क्या घटाओ, 3 साल पुरानी एज का 3 गुना घटाओ। तो अगर आज वो x का है तो 3 साल पहले क्या होगा, x-3, उसका 3 गुना घटाओ तो इतना करने पर क्या मिलेगा, मेरी प्रेजेंट एज मिलेगी। मतलब वो जितने साल का है, मतलब इतना हल करने पर उसकी एज मिलेगी। अब देखो बहुत आसान, 3 का मल्टीप्लाई करा 3x, 3 × 3 9, 3 का मल्टीप्लाई करा 3x, और देखो 3 × 3 माइनस का 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, अब आप ध्यान से देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 9 और 9 18, मतलब सीधा सीधा हमें पता चल गया कि वो व्यक्ति कितने साल का है, 18 साल का। इतना सा करना था। और मैं बता रहा हूं, एक बार और बता दूंगा। देखो यहां एक्स से इजी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। कल की अपनी क्लास और इसी टाइप के क्वेश्चंस की रहेगी जहां पे एक्स लगाना होता है, कैसे लगाएंगे आप वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सब चीजें मैं सिखा दूंगा, आप बस देखते चलो, सीखते चलो, है ना। रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे हर चीज आपको समझ में आएगी। एक बार और मैं समझा रहा हूं, हाँ जी, जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये आपको एसएससी, बैंकिंग, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, रेलवे, ये हर एग्जाम में ये आता है ना। भले पुलिस के एग्जाम्स हो, कांस्टेबल, एसआई, सी सेट, हर एग्जाम में एज के क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एज पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चलो एक बार फिर से समझे, हमने माना उसकी एज है एक्स, और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे आप ऐसे क्वेश्चंस, ये बात मेरी ध्यान रखना, है ना। उसने कहा मेरी 3 साल बाद की एज लो। कल मैं आपको एक्स वाले क्वेश्चन अच्छे से सिखाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं, है ना। 3 साल बाद की एज लो, उसका 3 गुना करो, उसमें से क्या घटाओ, उसमें से घटाओ मेरी 3 साल पुरानी एज। 3 साल पुरानी मतलब x-3 के 3 गुने को, ठीक है। 3 का गुणा किया 3x, 3 × 3 9, 3 का गुणा किया x में तो माइनस का 3x, और 3 × 3 माइनस का 9, माइनस और माइनस 9 प्लस का 9, 3x से 3x कैंसिल, 9 और 9 18, मतलब वो व्यक्ति आज कितने साल का है, 18 साल का है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस में देखो ट्रिक नहीं लग सकती, जहां ट्रिक लगेगी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये क्वेश्चन बने ही इस पैटर्न पे हैं कि आप इन्हें ट्रिक से नहीं कर सकते, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करते हैं, मैं आने वाले टाइम में एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। कई बच्चों को पता ही नहीं ऑप्शन से कैसे करते हैं, आगे मैं सिखाऊंगा। फिलहाल मान लो जैसे अपना पहला ही आंसर 18 है, मान लो कि वो व्यक्ति आज 18 साल का है, तो हमें प्रूफ करना है कि क्या 18 आंसर आ रहा है। तो देखो 3 वर्ष बाद की एज लीजिए, तो 18 में पहले तो हमने 3 जोड़ा तो मुझे क्या मिला 21, उसका 3 गुना कीजिए, तो मैंने गुना किया तो ये आ गया 63। उसमें से क्या घटाओ, मेरी 3 साल पुरानी वाली एज को घटाओ, तो 18 में से 3 गया, कितना आया 15, और उसका 3 गुना घटा दो, मतलब कितना घटा दो 45। तो 13 में से 5 गया 8, 5 में से 4 गया 1। देखो 18 लेने पर 18 एज आ रही है, मतलब अपना ये वाला ऑप्शन सही है। और कोई ऑप्शन लोगे अपने आप वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। चलिए बताइए, समझ में आया। माइनस का प्लस, प्लस के माइनस में कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल मैं कभी अलग से बता दूंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप बस ये समझ लो कि गुणा और प्लस के नियम अलग अलग होते हैं। प्लस और प्लस का गुणा होगा तो वो हमेशा प्लस होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा वो हमेशा माइनस होगा, और माइनस का गुणा होगा तो वो हमेशा प्लस होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मैं आगे आपको नंबर सिस्टम में ये सब सिखाऊंगा, ये सब नंबर सिस्टम की चीजें, ये प्लस माइनस और ये जोड़ना घटाना। बताइए समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा जल्दी बता दिया करो तो आगे बढ़ें फिर। चलिए एक और बहुत अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, पढ़ लो आप इसको, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। और एक बार ना रिवीजन जरूर कर लिया करो, बस मेरी एक बात और आप अगर मानो तो एक बार क्लास को रिवाइज कर लिया करो। कभी कभी एक बार में चीजें समझ नहीं आती, पर दूसरी बार में वो बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए रिवीजन कर लिया करो। कुछ मत करो, 1 घंटे की अपनी क्लास है, उसको डबल स्पीड पे लगाया और एक बार पूरा देख डाला, है ना, आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको और मजा आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, जो लोग अभी आ रहे हैं प्रणाम, गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन को देखें। हमें यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 ईयर्स है, 39 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। पहले तो आप पुत्र की उम्र वर्तमान तो पता करो, 5 साल पुरानी भी पता कर लोगे। फादर सेड टू हिज सन, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज 5 years older than your present age. If now the father's age is 39 years now, then find how old was son 5 years ago. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लो, मैं साइड हो रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो। कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बस इस चीज का ध्यान रखो। ओके रुपेंद्र, मैं लास्ट में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके बारे में बता दूंगा, मैं 2-3 बार बता चुका हूं, अब लास्ट में बता दूंगा। चलो करें सॉल्व। वापस से 2 ऑप्शन है, मैं आपको एक मेथड बताता हूं, एक मेथड आप खुद से बाद में ट्राई करना जब क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। कैसे करेंगे यहां ध्यान दीजिए। आपको यहां पे 2 लोग के बारे में कहा गया है, एक पिता और एक पुत्र। ठीक है, पिता के बारे में पता है कि वो 39 ईयर्स के हैं, पुत्र के बारे में नहीं पता है, उसको एक्स मान लो, इतना तो कर सकते हो, है ना। अब बात समझना, तुम्हारे पिता अपने बेटे से बोल रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि पिता आज कितने साल का है, 39। तो बेटे के जन्म के समय जाना है, तो बेटे की उम्र इसमें से घटा देंगे क्या। ठीक है भाई, मान लो बेटा आज 10 साल का है, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो अगर मुझे पिता की उम्र बेटे के जन्म के समय की पता करना है, तो बेटा अगर 10 साल का है, तो जब बेटा पैदा हुआ होगा तो 39 में से 10 घटाएंगे, उस समय पिता 29 साल का होगा, है ना। तो जन्म के समय की उम्र निकालना है, तो पिता की उम्र में से उसके बेटे की उम्र घटा देंगे,
तो ये पिता की उम्र आ जाएगी उसके बेटे के जन्म के समय, है ना। तो तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक थी। बस इतना सा देखो कितना इजी क्वेश्चन। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी प्रेजेंट एज से 5 साल ज्यादा, तो -x इधर गया, -x इधर गया तो 2x हो जाएगा। 39 में से 5 माइनस हुआ, 39 में से 5 घटा, 34 आ गया। आपको पता चल गया कि उसका जो बेटा है वो कितने साल का है, 17 साल का। ये आज की एज है। उन्होंने बोला है 5 साल पहले कितने का था, तो 5 घटा दो, 5 साल पहले उसका बेटा 12 साल का था। ऑप्शन नंबर बी। इतना सा, बस एक स्टेप का क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको एक्स से करना सिखा रहा हूं। क्लियर है? हाँ भाई, शुभम किस चीज की क्वालिटी बढ़ाना है ये बताओ, समझ में आई बात या नहीं आई? तुम्हारे जन्म के समय, तो अगर मुझे फादर की एज जन्म के समय की निकालनी है, मतलब जितने साल का बेटा है उतने साल पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए बेटे की एज हमने माइनस कर दी, है ना। और वो बराबर है अगर बेटे की 5 साल आगे की उम्र ले ली जाए, इसलिए यहां मैंने लिखा इज इक्वल टू x + 5। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आपको सारी बात अच्छे समझ में आएगी। ओके, देखो जो लोग अभी आए लास्ट तक रुको, मैं कल के बारे में आगे के बारे में सब बता दूंगा, है ना। अभी केवल इतना। चलिए क्लियर है, आंसर आ जाएगा अपना 12 इयर्स। अब इसको आप ऑप्शन से करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मुझे कल बताना, मैं ऑप्शन से करके बता दूंगा। पहले सभी ऑप्शंस में 5 जोड़ लेना, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं ये 5 साल पुराने दिए हुए हैं, सब में 5 जोड़कर आप प्रेजेंट निकालोगे। आगे बढ़े, चलिए फिर एक और एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। देख लो इसको एक बार जरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33। देखो जो लोग लेट आएंगे ना उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप टाइम पे आओगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेट आओगे तो फिर मैं आपको कैसे सपोर्ट करूंगा, है ना। और बाद में एक बार और देख लिया करो। देखो अगेन हमारा ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज और एज मिक्स है, यहां पे एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और एज का भी कॉन्सेप्ट लगेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है और आप में से कई लोग आंसर दे भी देंगे इस बार। ओके ठीक है, बस लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला है 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। वापस से हमारी बात क्या चल रही है, ये आ गया, ये मैंने लिख दिया प्रेजेंट, मतलब ये क्या है, वर्तमान है ना। और वर्तमान से कितने साल पहले, 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। पति और पत्नी की एवरेज एज, टोटल एज नहीं, एवरेज एज 23 थी। तो 2 लोग हैं, मुझे इनका टोटल निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है या ना। तो मुझे पता चल गया कि हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज कितनी है, 46। लेकिन ये कब की एज है, ये एज है 5 साल पुरानी। क्लियर है। अब आज पति पत्नी और बच्चे, देखो प्रेजेंट में 3 लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है, और इनकी एवरेज एज है 20। और अब देखो 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो 60 आ जाएगा। पूछा क्या है, बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। देखो अब दोनों में डिफरेंस समझना, आप दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये प्रेजेंट का टोटल है और ये कब का टोटल है, वर्तमान से 5 साल पीछे। तो क्या मैं इन्हें प्रेजेंट में ले जा सकता हूं, ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो 5 साल पीछे चल रहे हैं। तो दोनों को अगर 5 साल आगे ले जाना है तो दोनों का, हस्बैंड का 5, वाइफ का 5, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 10। तो जैसे ही मैं 10 जोड़ूंगा मुझे पता चल जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में कितने साल के हैं, 56। समझ में आ गया। ये 5 साल पुरानी एज है, प्रेजेंट में जाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। और अगर 60 हस्बैंड वाइफ और बच्चे की एज है, इसमें से हस्बैंड और वाइफ को हमने घटाया तो हमें पता चला कि बच्चे की एज कितनी है, 4। इतना सा काम करना है आपको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। शाम को अपनी क्लास 8 बजे चलती है। क्लियर है भाई, बता दो जल्दी से, है ना।
कभी भी आपको सेम नहीं देंगे, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। आपको चीजों को प्रेजेंट पर लेकर जाना है। एक और क्वेश्चन में करवाऊंगा, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार जल्दी से बता दो समझ में आया सभी को या नहीं? ठीक है, मजा आ रहा है सभी को? ठीक है, तो इन्हें प्रेजेंट पे ले जाना पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूं, ये जो 60 है ये इनकी वर्तमान उम्र है, किनकी? पति पत्नी और बच्चे की। उसमें से देखो, पति पत्नी और बच्चे में से अगर पति पत्नी की उम्र घटाएंगे तभी तो बच्चे की उम्र आएगी। तो ये तीनों की उम्र है, इसमें से पति पत्नी की उम्र घटाएंगे, पर 46 नहीं घटा सकते ना, क्योंकि 46 तो 5 साल पुरानी एज है। वर्तमान पे लाना है तो 5-5 जोड़ दो। जैसे ही आपने 5-5 जोड़ा, 56 आया, 56 को घटाया, आपको पता चल गया कि बच्चे की उम्र कितनी है, 4। बस इतना सा आपको मैच करना है। एक और क्वेश्चन पहले आप करके बताना, नहीं तो मैं बताऊंगा करके। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम। इसके बाद और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ओके वीरेंद्र, मजा आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है, राजकुमार को भी मजा आ रहा है। ठीक है, देखो मजा भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, करिए जल्दी से। वर्ग 3 के नागेश्वर रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे कल। अगला वीडियो आएगा, आपको मिल जाएगा चैनल पर। ओके दीपिका, मजा आ रहा है? ठीक है, देखो बहुत इजी सेम क्वेश्चन है अपना ये। हाँ देखो, अभी मैं कॉमन पढ़ा रहा हूं, ऐसे टॉपिक ले रहा हूं जो सबके लिए कॉमन है। चलिए देखें क्या बोल रहे हैं। 3 वर्ष पहले, तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में कभी आगे पीछे हो तो पहले तो प्रेजेंट वर्तमान लिख दिया करो। इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होता है ना। तो ये मैंने लिख दिया आपको वर्तमान, और सबसे पहले ये बॉक्स बनाया। अब बोलो कितने साल पीछे जाना है, तो 3 साल पहले। 3 साल पहले 5 लोगों की एवरेज एज 17 थी, तो मैंने तुरंत गुणा करके बता दिया कि उनकी टोटल एज कितनी है, 85। क्लियर है? ये तो कब की बात है, ये 3 साल पुरानी बात है। आज उनके साथ, उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा है, मतलब आज टोटल कितने लोग हैं, 6। लेकिन औसत उम्र समान है, एवरेज एज सेम है, मतलब एवरेज अभी भी कितनी है, 17। तो 17 का 6 गुना कितना होता है, 102। आपको बताना है बच्चे की उम्र। तो 6 लोगों में से अगर 5 लोगों की उम्र घटा दें तो बच्चे की एज आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन ये 102 कब का है, प्रेजेंट का है। और 85 कब का है, 3 साल पुराना है। इन्हें हमें 3 साल आगे ले जाना है। हर व्यक्ति के लिए 3 साल आगे, तो 5 लोगों के लिए कितना आगे होगा? एक व्यक्ति को 3 साल आगे ले जाना है तो 5 लोगों को कितना आगे ले जाना पड़ेगा, 15। तो अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएगा 100, और ये कहां पहुंच जाएंगे, वर्तमान पे। तो बस 100 घटा दो, बच्चा कितने साल का है, 2 साल का। नहीं समझ में आया तो बताओ। क्लियर है सभी को? ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एवरेज और एज दोनों जगह चलते हैं। ठीक है, अरे यार वीरेंद्र ऐसा मत बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ये क्यों फेवरेट है आपको समझ में आएगा। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। पढ़ो आप एक बार, नहीं मजा आए तो बोलना। ठीक है, जो लोग लेट आए हैं भाई, आप लोगों को कुछ नहीं कर सकता मैं। टाइम पे आओगे तो समझ में आएगा, बीच में आओगे तो ऊपर से जाएगा। टाइम पे आ जाया करो बस आप। नहीं, मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूं, इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैथ्स ही बहुत है। थैंक यू भाई, जिनको अच्छी लग रही है क्लास, थैंक यू। 15 कैसे आया राजवीर? हर व्यक्ति 5 लोग हैं, हर व्यक्ति को 3 साल आगे ले जाना है, तो 5 लोगों को, एक व्यक्ति का 3 साल तो 5 लोगों का 15 साल,
इसलिए हमने 85 में 15 जोड़ा तो वर्तमान पे आ गए। हाँ जी, डेली ऑनलाइन क्लास अपनी चलती है 8 बजे, और आप अगर क्लास रेगुलरिटी से देखोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा, मजा आएगा। आज 3rd नंबर की क्लास है अपनी, इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। जो लोग आज जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस देखो और कल से लाइव भी अटेंड करो। रेगुलर पढ़ोगे, बहुत चेंज आपके अंदर आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। कभी आओगे कभी चले जाओगे, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए रेगुलरिटी रहेगी, मजा आएगा, समझ में आएगा। आपके फायदे की बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन पढ़ा क्या आपने? तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन क्यों है, आपको मैं अभी एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा कि ये सवाल क्यों बहुत ही मजेदार है। देखिए क्या बोल रहे हैं, माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय 42 वर्ष थी। 3 लोग हैं, मदर, फादर और सन। इन तीनों की एवरेज एज 42 ईयर्स है। पहले तो जैसे ही आपने एवरेज सुना, 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 का अगर आप 3 गुना करोगे तो 126 आएगा क्या? ठीक है, ये 126 उम्र इन तीनों की टोटल एज है, पर कब की है? ये शादी के समय की है ना। अब हमें एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने माना प्रेजेंट, मतलब वर्तमान, और शादी कितने साल पहले हुई? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले सॉरी, मदर थे, फादर और उनका बेटा, इन तीनों की टोटल एज कितनी थी? 126। 126 कैसे आया वो मैंने आपको बताया। ध्यान से सुनना, कमेंट्स करना बंद कर दो और इस क्वेश्चन को सुनो। बहुत मजा आएगा और आपको एंड में एक अलग ही ट्विस्ट मिलने वाला है, इधर ध्यान दें, है ना। तो ये कौन कौन है समझ में आ गया? ये मदर, फादर और सन, ठीक है। सो वर्तमान से 6 साल पहले शादी हुई, 6 साल पहले इन तीनों की टोटल एज कितनी थी? 126। ओके, 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अभी इसको हम साइड करें। और शादी के 6 साल बाद, देखो शादी यहां हुई 6 साल बाद, मतलब प्रेजेंट में पूरे परिवार की औसत आयु। अब यहां मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में पता है कितने मेंबर्स हैं? एक तो मदर, फादर, उनका बेटा, उनकी वाइफ और उनका बच्चा। समझ में आ रही बात? मदर, फादर, ये उनका बेटा, उसकी वाइफ और उसका बच्चा। तो आज सदस्य कितने हो गए परिवार में? 5। तो 5 लोग हैं और उनकी एवरेज एज 36 है, मतलब इन सबकी टोटल एज कितनी है? 180। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? 126 और 180 कैसे आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है अगर आप इतनी बात समझ गए तो। आज 5 लोग हैं, मम्मी, पापा, बेटा, बहू और बच्चा। 5 लोग, एवरेज एज 36, टोटल एज 180। लेकिन जब शादी हुई थी उस समय मात्र 3 लोग थे, मम्मी, पापा और बेटा। बहू के बारे में यहां उन्होंने बहू को इसमें शामिल नहीं किया। तो इन 3 लोगों की एवरेज एज 42 थी, टोटल एज 126। अब देखो, जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? इन तीनों को हमें 6 साल आगे ले जाना है। तो एक व्यक्ति का 6 साल, तो 3 लोगों को आगे ले जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। तो अगर 126 में 18 जोड़ दिया जाए तो 126 में 18 जोड़ो जरा जल्दी से, 144 आएगा क्या? है ना। तो ये लोग पहुंच गए प्रेजेंट पे। इन तीनों की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है? 144। तो 144 इसमें से मैं घटा सकता हूं क्या? बताओ जल्दी से। और ये भी बताओ कि 180 में कितने लोग हैं? मदर, फादर, सन, वाइफ और उनका चिल्ड्रन, मतलब बच्चा। इसको मैं सी लिख देता हूं, चिल्ड्रन, बच्चा, है ना। हमें पहुंचना है वाइफ की एज तक कि उसकी वाइफ की एज क्या है, मतलब बहू की एज क्या है। तो अगर इन 5 में से मदर, ठीक है, मदर की एज, फादर की एज और सन की एज हटा दें तो आखिरी में कौन बचेगा? बहू और बच्चा। तो 180 में से 144 गया, मैं इधर लिख देता हूं। तो 180 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा? 36। मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि उनकी जो बहू है और जो बच्चा है, बच्चा मतलब चिल्ड्रन, इनकी टोटल एज कितनी है? 36। इतनी बात समझ में आई? और देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। जब आप इसको करोगे ना, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो। ठीक है, अब आगे देखो, मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा, एक बार पूरा एंड तक चलने दो। अभी अब हम कहां तक पहुंच गए? वाइफ और बच्चे की एज है 36, पर वो अभी भी देखो प्रश्न पूछने वाला मान नहीं रहा है। वो क्या बोल रहा है? शादी के समय बहू की उम्र बताओ। अब पहले तो बच्चे की उम्र हमें हटाना पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, ये वर्तमान है और 6 साल पहले शादी हुई और 1 साल बाद बच्चा हो गया, तो क्या बच्चा 5 साल का हो गया क्या आज?
है ना, तो बच्चा कितने साल का हो गया, 5 साल का। तो उसकी जो बहू है, मतलब जो उसकी वाइफ है, उसकी एज कितनी है, 31। पर ये 31 भी कब की है, वर्तमान की है। वो बोल रहे हैं शादी के समय की उम्र बताओ, तो शादी 6 साल पहले हुई थी, तो शादी के समय 31 में से 6 गया, शादी के समय बहू की उम्र 25 साल थी, और ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। मजा आया क्वेश्चन में? ठीक है, बहुत मजेदार सवाल है। एक बार और मैं आपको बताऊंगा, नहीं मजा आए तो बोलना, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा। कल तक मैंने जितना पढ़ाया है उसकी पीडीएफ डाल दी है, और आज की पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखो, ठीक है। क्या बोला था हमसे, मदर फादर और सन की टोटल एज है 42, एवरेज एज है तो 3 का गुणा किया 126। लेकिन ये उम्र कब की है, शादी के समय की। शादी कब हुई, आज से 6 साल पहले। तो 6 साल पहले उनकी एज 126 थी। मुझे इन्हें वर्तमान में लाना है, तो हर व्यक्ति का 6 जुड़ेगा, तो 3 लोगों का कितना जुड़ेगा, 18। मतलब वर्तमान में ये तीनों कितने साल के हैं, कौन कौन, मम्मी पापा और उनका बेटा, ये तीनों 144 साल के हैं। लेकिन वर्तमान में 5 सदस्य हो गए, मम्मी पापा बेटा बहू और बच्चा, 5 लोग, एवरेज 36, टोटल आ गया 180। 5 लोग में से अगर ये 3 लोग की उम्र में घटा दूं, तो मैंने घटाया तो मुझे मिला 36, और ये 36 में कौन है, बहू और बच्चा। बच्चे की उम्र भी हटा देंगे तो आखिरी में बहू बचेगी। अब बच्चे की उम्र कैसे आई, शादी हुई 6 साल पहले, 1 साल बाद बच्चा हुआ, मतलब 1 साल छोड़ दें तो बेटा बच्चा 5 साल का है, तो 5 साल घटाया, बहू की उम्र आ गई 31। ये भी कब की उम्र है, आज की। वो बोल रहा है शादी के समय की उम्र बताओ, 6 साल पीछे कर दो, तो 31 में से 6 गया, बहू की उम्र कितनी है, 25, जब उसकी शादी हुई होगी। बताइए, मजा आया, समझ में आया? इसलिए ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सवाल है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें आपका होना चाहिए। क्लियर है सभी को? क्या बात है, कमेंट्स बंद हो गए? ओके, चल रहे हैं। ठीक है, एक बार आप इसको और समझ लेना, एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। लाइव क्लास के बाद ये वीडियो अवेलेबल है, अब इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। बाकी मजेदार सवाल है ना? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसको आप देख लो, इसको मैं कल बताऊंगा, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37, ये भी कल के लायक है। 38, और चलो बाकी इसके आगे कल करें। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। कल अब जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े बड़े हैं, और कल इससे भी ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है? कल और इससे आगे समझेंगे और मजेदार चीजें देखेंगे। अगर आप बोलो तो ये एक क्वेश्चन और मैं समझा दूं, अगर आप बोलोगे तो। और कल एक्स का दिन है, कल मैं आपको सिखाऊंगा एक्स वाले क्वेश्चंस कैसे करना है, और परसों वापस से हम ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हवा निकाल दी उस क्वेश्चन ने ना। ठीक है, रिवीजन कर लेना, एक बार रिवीजन करना, मजा आएगा, मत टेंशन लिया करो, रिवीजन करना। मैथ्स का नियम ही यही है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मैथ्स को अच्छा करने का, मैथ्स क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का एक सिंपल सा सक्सेस रूल है। वो रूल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लर्न आता है, लर्न के बाद रिवीजन आता है, और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस आती है। अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, और जिसने इन तीनों को समझ लिया उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये LRP रूल बोलता हूं, ये रूल मैंने बनाया है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। सबसे पहले चीजों को सीखो, सीखने के बाद उसका रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो, और आप यहां पहुंच जाओगे। अब आप में से अधिकतर बच्चे ना इसमें से कोई ना कोई एक चीज या दो चीज छोड़ देते हैं, या तो वो सिर्फ सीखने पर ध्यान देते हैं, या वो रिवीजन ही करते रहते हैं, या वो प्रैक्टिस तो कम ही करते हैं। तो अगर आपने कोई भी एक चीज छोड़ी, क्योंकि देखो भाई, मान लो ये 10 है, ये 10 है, और आपने प्रैक्टिस को छोड़ दिया तो आंसर 0 ही आएगा। तीनों में से एक चीज भी छूटी, क्योंकि तीनों गुणा में है, मैथ्स की भाषा में समझा रहा हूं, तीनों चीजें गुणा में है, गुणे में एक भी चीज कम हुई आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर सक्सेस चाहिए तो तीनों की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे। इसलिए तीनों को समझो, कोई भी एक चीज मिस मत किया करो। मैथ्स के हिसाब से मैंने आपको रूल बता दिया, तो सीखो,
रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो, हर चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आंसर नहीं ला पाओगे और सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, ओके। दंपत्ति मतलब कपल। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इसके आगे कल करते हैं। कल की क्लास आज से भी मजेदार होने वाली है, कल और मजा आएगा। अपने बाकी दोस्तों के साथ आप शेयर कर देना। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम पे आप जाओगे तो टेलीग्राम पे आप ढूंढना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, जो अपनी यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम पे चैनल है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। फेसबुक पे आपको मैं मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे मिलूंगा द आदित्य पटेल नाम से। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और 11 तारीख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। 11 जून से मेरा मैथ्स का फुल पेड कोर्स आ रहा है, जिसमें मैं कंप्लीट पूरे 32 टॉपिक जो होते हैं बेसिक से हाई लेवल तक पूरे सिखाने वाला हूं, जो हर एग्जाम के लिए काम आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरा पहला ऑनलाइन बैच है, इसलिए मैंने फीस बहुत कम रखी है, सिर्फ 1499, और इसमें आपको वैलिडिटी 1 ईयर की मिलेगी। 1 साल तक आप देख सकते हो, कितनी भी बार रिवीजन कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, आपको मटेरियल बहुत सारा मिलेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब अपनी ऐप आ जाएगी मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा, इसलिए मैं बीच बीच में इन चीजों के बारे में नहीं बताता हूं, है ना। और अगर आप ऑफलाइन मुझसे इंदौर में पढ़ने आओगे तो यही कोर्स मैं 5000 का कराता हूं। 5000 कोर्स की फीस है केवल इसकी, जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए मैं इसमें इतना आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, और ये सिर्फ पहली और आखिरी बार रहेगा। आपको इतनी कम फीस वापस कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, और क्वालिटी कैसी रहेगी वो आप देख ही रहे हो, कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस नहीं। जैसा मैं यहां पढ़ा रहा हूं एज इट इज आपको पेड कोर्स में मिलेगा। तो अपनी यूट्यूब क्लास बंद नहीं होगी, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, बाकी लोग की तरह नहीं होगा कि हम इसको बंद कर देंगे। यूट्यूब पे अपना टाइम रहेगा, हाँ 8 बजे है, हम उसको कभी 9 बजे कर लेंगे। बाकी यूट्यूब भी क्लास चलेगी और पेड कोर्स भी चलेगा। बस यहां फायदा यह है कि सीक्वेंस में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलते रहेंगे, है ना। वहां डेली 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलेगी, यूट्यूब पे डेली 1 घंटे की क्लास चलेगी। और यूट्यूब पे देखो बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं आपका टेस्ट नहीं ले सकता, आपको शीट प्रोवाइड करना है तो मुझे कहीं और देना पड़ेगा, आपका टेस्ट लेना है तो कहीं और भेजना पड़ेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि एक ऐसी जगह पे आपको सारी चीजें मिले, और वो अपनी खुद की ऐप पर ही पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा लग रहा है सामने है, चलो अच्छी बात है। ओके, सो और कोई दिक्कत हो तो फिर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे बताना। आज यहीं हम क्लास खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज की आपकी एनर्जी के साथ, और अपना टारगेट है 1000 लोग लाइव चाहिए मुझे, है ना। आप कैसे करोगे ये आपका टारगेट है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, फ्री में आप पढ़ना चाहते हो, तो 1000 लोग मुझे लाइव चाहिए, ये अपना टारगेट है, वो आपको पूरा करना है। ओके, चलो भाई, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं कल वापस अपने 8 बजे वाले टाइमिंग पर, बिल्कुल मिस मत करना, टाइम पर कल आ जाना। और कल की क्लास बहुत ही मजेदार धुआंधार होने वाली है, वो आपको कल समझ में आएगा। ओके बाय, ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट, थैंक यू।